भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा विषय है सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में अंतर्कलह। साथियों, इंडी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्रभाव वाले प्रदेशों में सीटों के बंटवारे में हिस्सेदारी जता रहे हैं। सीट शेयरिंग का मामला सुलझाना इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान के हिसाब से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु कांग्रेस इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना उद्धव गुट ने 23 सीटों की मांग की है, जबकि उद्धव गुट के अधिकांश सांसद शिवसेना शिंदे गुट के साथ चले गए। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत और टूट होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ही पुरानी पार्टी बची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने कहा है कि शिवसेना उद्धव गुट 23 सीटों का क्या करेगी, क्योंकि उनके लगभग सभी सांसद शिवसेना शिंदे गुट में चले गए हैं। कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव गुट की मांग को नकार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि इंडी गठबंधन के सभी साथियों को सीट बंटवारे में सामंजस्य बनाना होगा और शिवसेना उद्धव गुट के द्वारा मांगी गई 23 सीटें बहुत ज्यादा है। जहां तक सवाल है कि पश्चिम बंगाल का, वहां की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडी गठबंधन पूरे देश में बीजेपी का सामना करेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिससे साफ संदेश जाता है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का मुगालता न पाले। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और चुप्पी साध रखी है। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को कोई सीट नहीं देना चाहते हैं, बल्कि गुजरात और गोवा में सीटों की मांग कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति बिहार में है, जहां पर आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को नाम मात्र की सीटें देना चाहती है। इतना सब सुनने के बाद भी कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। वह नहीं चाहती है कि इंडी गठबंधन में यदि सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन टूटता है तो उसका सारा दोष कांग्रेस के ऊपर सर पर न मढ़ दिया जाए। इंडी गठबंधन की अब तक 4 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन 4 मीटिंग होने के बाद न तो सीट शेयरिंग का मामला हल हो पाया और न ही प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के ऊपर कोई निर्णय हो पाया। यहां तक कि अभी इंडी गठबंधन का संयोजक भी नहीं तय हो पाया है। अभी दिल्ली में हुई मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया गया। उनका मतलब था कि खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर दलितों के वोट हासिल किए जाएं और राहुल गांधी से भी मुक्ति पा ली जाए। परंतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी पर कोई नाम तय करना जरूरी नहीं है, क्योंकि 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिना प्रधानमंत्री का नाम आगे किए
चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया भी। और चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बात आई तो श्री मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। श्री शरद पवार ने कहा है कि अभी तो सभी को अपने अपने राज्य में ताकत से चुनाव लड़कर के ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत कर आना है। प्रधानमंत्री का तो मामला बाद में तय कर लिया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में यह भी चर्चा रही कि खड़गे का नाम आगे करने से बिहार के नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन उन्होंने बाद में साफ कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ा दिया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश के प्रत्येक गांव पंचायत पर सरकार की उपलब्धियां बताने का काम किया है और लाभार्थियों की परेशानियों को अधिकारियों द्वारा गांव में जाकर सरकार आपके द्वार के तहत हल किया जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी पूर्ण कर चुकी है, जबकि इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का मामला ही तय नहीं हो पाया है। ऐसे में यह लगता है कि इंडी गठबंधन का कमजोर धागा किसी भी समय टूट सकता है और इंडी गठबंधन बुरी तरीके से बिखर सकता है। इन परिस्थितियों में बीजेपी के विजय रथ को रोकना इंडी गठबंधन की बस की बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी, आपका भाई एन एस उग्रवासी पूर्व सांसद।